स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ काव्य माधुरी का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कि माखन न खाने की सफाई कृष्ण किस प्रकार देते हैं। पाठ में हमने इसको आपको बताया है कि भगवान कृष्ण जो है माखन नहीं खाते हैं, तो किस प्रकार जो है इसकी सफाई अपनी माता जी को देते हैं, इसको आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। माखन न खाने की सफाई में कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते ही मैं गायों के पीछे मधुबन चला गया। तो भगवान कृष्ण जी अपनी माता जी से कहते हैं कि हे माता, हे मैया, मैंने जो है माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही मैं कहाँ चला गया हूँ, गायों को चराने के लिए उनके पीछे मधुबन चला गया, जंगल चला गया। दिन भर मैं बंसी बजा करके उन्हें चराता रहा और शाम को घर लौटा हूँ। और दिन भर मैं जो है बंसी बजा करके, बांसुरी बजा करके उनको जो है चरा रहा था, और शाम को जो है मैं कहाँ लौटा हूँ, घर लौटा हूँ। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें मक्खन के छीके तक नहीं पहुँच पाती। तो मैं जो है बहुत ही छोटा सा बालक हूँ, और मेरी जो बाहें हैं वो भी छोटी है, और मेरी जो बाहें हैं वो मक्खन के जो छीका है, जहाँ पर जो है मक्खन लटका करके रखते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं जो है भला माखन कैसे खा सकता हूँ। ये सभी ग्वाल वाले मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। और श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जितने भी ग्वाल वाले हैं वो मेरे क्या है, दुश्मन है, और इन्होंने जबरदस्ती मुझको पकड़ करके मेरे मुख पर क्या लगा दिया है, मक्खन लगा दिया है। तो इस प्रकार मक्खन न खाने की जो सफाई है वो कृष्ण जी अपनी माता जी को यहाँ पर देते हैं, और ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, अपने बेटे कृष्ण की किन बातों को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ गई। मतलब माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण की किन बातों को सुनकर के जो है हंस पड़ती है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता तुम बहुत भोली हो, इनकी बातों पर विश्वास भी कर लोगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है माखन न खाने की जो है सफाई देते हैं, और अपनी माता जी को कहते हैं कि माता तुम जो है बहुत ही भोली हो, और आप जो है इन सारी जो लोग हैं उनके बातों पर विश्वास कर लोगी। मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ भेद चल रहा है, आप मुझे पराया समझती हो। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता जी से कि मैया यशोदा, कि आपने जो है आपके अंदर मेरे मतलब आपके मन में जो है कुछ भेद चल रहा है, कुछ कुछ जो रहस्य है वो आपके अंदर चल रहा है। आप मुझको जो है क्या समझती हो, पराया समझती हो, मुझको अपना नहीं समझती हो। इसलिए अब ये लाठी और कमरी संभालो और मुझे बहुत नाच नचा लिया। और वो जो है कहते हैं कि ये जो है अपनी लाठी और जो कंबल है वो संभालो, और आपने मुझको जो है बहुत नाच नचा लिया। कृष्ण की इन बातों को सुन करके माता यशोदा को हंसी आ गई, और कृष्ण जी की इन बातों को सुन करके माता यशोदा जो है हंस पड़ती है, उनको हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, काक चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी, कौशल्या कौए को संबोधित करते हुए यह क्यों कहती है। तो इसमें जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वनवास का समय जब समाप्त हो जाता है और वो जो है पुनः अयोध्या आते हैं, तो उससे यहाँ जो प्रश्न है वो लिया गया है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं, उत्तर देखते हैं। कहा जाता है कि कौवा अतिथि आने की सूचना देता है। प्रभु श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है। क्या बोलते हैं कि जब जो है हमारे घर में कोई भी सगा मतलब अतिथि आते हैं तो कौवा क्या करते हैं, काँव काँव करते हैं। इससे क्या पता चल जाता है कि अतिथि आने वाला है, तो ऐसा जो है कहा जाता है। अब क्या होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष का जो वनवास का जो अवधि है, जो समय है वो पूरा हो चुका है। माता कौशल्या उनका इंतजार में व्याकुल है। माता कौशल्या जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है। माता कौशल्या के पास बैठा कौवा काँव काँव कर रहा है। तभी जो है एक कौवा आता है और पास में माता कौशल्या के पास आकर के उन बैठ करके काँव काँव करता है। तब माता कौशल्या कौवे को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि मेरे लाल सीता एवं लक्ष्मण सहित सकुशल घर लौट आएंगे तो मैं तुम्हारी चोंच को सोने से मड़वा दूंगी। तब माता कौशल्या उस कौवे से कहती है कि यदि मेरे लाल यानी कि जो रामचंद्र जी हैं, सीता और लक्ष्मण के सहित सकुशल घर लौट आएंगे तो मैं तुम्हारी चोंच को क्या कर दूंगी, सोने से मड़वा दूंगी। इस प्रकार वो जो है कौवे को संबोधित करते हुए माता कौशल्या कहती है, और आप जो है उत्तर लिखेंगे, बहुत ही सरल है। फिर चौथा प्रश्न है, रसखान की ब्रजभूमि से प्रेम के 2 उदाहरण लिखिए। रसखान जी जो है ब्रजभूमि से जो है बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उन्हीं प्रेम में से आपको 2 उदाहरण आपको लिखना है, जो कि हमने पाठ में आपको समझाया हुआ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रसखान की ब्रजभूमि से प्रेम के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है, रसखान दोबारा मानव जन्म होने पर ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेकर के ग्वाल बालों के बीच रहना चाहते हैं।
तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होता है, मानव के रूप में होता है, तो मैं जो है मानव में जन्म होने पर जो है ब्रज के गोकुल गाँव में मैं जो है जन्म लेना चाहता हूँ और वहाँ पर जो है ग्वाल बालों के बीच रहना चाहता हूँ। तो ये जो है उनका पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण, पक्षी के रूप में जन्म लेने पर वे जो है यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर अपना घोंसला बना करके निवास करना चाहते हैं। और रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझको जो है पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो मैं जो है कहाँ पर रहना चाहता हूँ, यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है वहाँ पर अपना जो नीड़ यानी कि घोंसला बना करके मैं रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप जो है इन्हें आपका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारे से धर्मदास जी का क्या आशय है? तो ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारे, इससे जो है धर्मदास जी का क्या आशय है, वो जो है क्या कहना चाहते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारे से धर्मदास जी का आशय है कि उनके द्वारा, उनके गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हृदय के 3 गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस जो है नष्ट हो गए। जब से जो है धर्मदास जी को उनके गुरु द्वारा क्या मिला है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु द्वारा उनको ज्ञान मिला है, तब से उनके हृदय के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और जो तमस है, वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो ज्ञान खड्ग तिरगुन से मारे से जो है धर्मदास जी का आशय ये है कि उनके हृदय के जो तीनों गुण है, सत्व, रजस और तमस, ये जो है समाप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। प्रश्न 6 है, धर्मदास ने बंदी छोर किसे कहा है और क्यों? धर्मदास जी जो है बंदी छोर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो धर्मदास जी, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धर्मदास जी बंदी छोर ईश्वर को कहा है क्योंकि वही माया मोह के सारे बंधन खुलकर हमें मुक्ति दिलाता है। धर्मदास जी जो है बंदी छोर किसको कहते हैं? ईश्वर को, भगवान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर भगवान ही माया मोह के सारे बंधन को खोल करके हमको क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। तो इस कारण जो है धर्मदास जी बंदी छोर जो है ईश्वर को कहते हैं, भगवान को यहाँ पर कह रहे हैं। फिर प्रश्न 7 है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है? मतलब जो माता रहती है, अपनी जो माँ है, वो अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए जो है क्या क्या, बच्चों के कुशल मंगल के क्या क्या करती है, वो आपको इस यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, बहुत ही छोटा है, इसको आप जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए भगवान की पूजा करती है, प्रार्थना करती है। मतलब जो माता रहती है वो अपने बच्चों की पूजा के लिए उपवास भी करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे जो है कुशल मंगल रहें, और साथ ही साथ वो जो है क्या करती है, व्रत उपवास भी, पूजा प्रार्थना वो जो है करती है अपने बच्चों की कुशल मंगल के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने और चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पार्ट का जो लिंक है वीडियो का आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पूरा पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।